सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, तो ये अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, जुड़वा बच्चों व सगे भाई बहनों पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए थे। मतलब जुड़वा बच्चों और सगे भाई बहनों पर प्रयोग है वो किसने किए थे। ऑप्शन ए F.N. फ्रीमैन, ऑप्शन बी है गोडार्ड, ऑप्शन सी में है हॉलैंड व डगलस, ऑप्शन डी में है फ्रांसिस गाल्टन और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए F.N. फ्रीमैन। F.N. फ्रीमैन ने जुड़वा बच्चों और सगे भाई बहनों पर प्रयोग किए थे। लक्षणों का संचरण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से होता है इस संबंध में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का अपना, सृजनात्मकता के विकास हेतु किन प्रतिमानों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक बालक में सृजनात्मकता का विकास करना है तो हमें किसका प्रयोग है वो करना चाहिए। ऑप्शन ए है ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, ऑप्शन बी है सचमेन का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन सी है मस्तिष्क उद्वेलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब सृजनात्मकता के विकास के लिए ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान भी उपयोगी है और सचमेन का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान भी उपयोगी है और मस्तिष्क उद्वेलन विधि है या जो जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है, ये भी उपयोगी है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, किस नियम के अनुसार वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। ऑप्शन ए है प्रभावशीलता का नियम, ऑप्शन बी पृथक्करता का नियम, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी बायोमेट्री सिद्धांत और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी पृथक्करता का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो पृथक्करता का नियम है। मतलब इस नियम के अनुसार जो वर्ण संकर होता है, जो संकर संततियां होती है ना, उनमें भी प्रजातियों के विशुद्ध गुण है वो बने रहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये पृथक्करता का नियम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है अपना, समस्थिति मतलब है होम्योस्टेसिस से क्या तात्पर्य है या से तात्पर्य है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, समस्थिति का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए व्यक्ति की बाह्य आवश्यकताओं में संतुलन अवस्था, ऑप्शन बी है व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं की संतुलन अवस्था, ऑप्शन सी है शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था, ऑप्शन डी है शरीर के भीतर एक संतुलित अवस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है, मतलब ये सजीवों का एक लक्षण होता है जिसमें जो शरीर है वो हमेशा सम स्थिति को बनाए रखता है ना। इसको अपन समस्थापन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थापन भी बोल सकते हैं, होम्योस्टेसिस। इसको आप एक ऐसे उदाहरण से समझो, जैसे मान लिया कि आप किसी बस में खड़े हो, बस में जा रहे हो और आप सीट पे नहीं बैठे हो या मान लिया कि सीट पे बैठे हो या खड़े हो, तो कहीं पर जैसे विकट मोड़ आता है, तो जहां पर मोड़ आता है तो जो बस है वो टर्न लेती है। टर्न लेती है तो आपको एक तरफ झुकाव महसूस होता है, तो आप किसी एंगल को या सीट को या पास में खड़े किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं ताकि आप गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर वो बैलेंस बनाना चाहता है, संतुलन की अवस्था में रहना चाहेगा। आगे बात समझ। तो शारीरिक संतुलन की जो ये अवस्था है, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं अपन? समस्थापन बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है अपना, अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। मतलब है अविश्वास, भय और मानसिक तनाव को कम करने में या मुक्त करने में कौन सा अधिगम का सिद्धांत है वो उपयोगी है। ऑप्शन ए प्रयास व त्रुटि, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन डी में शास्त्रीय अनुबंधन और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो इसमें सहायता करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अपना,
जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी में है 308, ऑप्शन डी में 200 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, जन्म के समय एक बालक में हड्डियों की संख्या की बात करें तो वो होती है अपने 270। ध्यान रखना, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, लेकिन जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 270। बाद में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है अस्थिरीकरण। क्या होता है? अस्थिकरण प्रक्रिया होती है। अस्थिकरण प्रक्रिया में छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती है, जिससे हड्डियों की संख्या 270 से कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। आगे बात समझे? तो वयस्क अवस्था में 206 और जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है अपना, एक बालक की गणित में अरुचि है, किंतु उसके माता पिता उसे इंजीनियरिंग कोर्स में भेजने के कारण गणित दिलाने की इच्छा रखते हैं, बालक शिकार हो जाएगा। मतलब एक बच्चा है जिसकी गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, अरुचि है, बट उसके जो माता पिता है वो उसको इंजीनियरिंग कोर्स करवाने के लिए उसको मैथमेटिक्स दिलवाते हैं, है ना। तो वो बालक है वो किसका शिकार हो जाएगा? क्योंकि वो तो रुचि लेता ही नहीं है बिल्कुल गणित के अंदर, फिर भी उसके जबरदस्ती उसके माता पिता उसको गणित दिलाते हैं, तो बच्चा है वो किसका शिकार हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रक्षेपण, ऑप्शन बी अंत्यद्वंद, ऑप्शन सी पलायन, ऑप्शन डी बगनासा और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी अंत्यद्वंद। बच्चा अंत्यद्वंद का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो विरोधी विचार है। कौन से विरोधी विचार? एक तो उसकी खुद की अरुचि है और एक उसके माता पिता वो जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग कोर्स करवाना चाहते हैं, इसलिए मैथ्स दिला रहे हैं। तो दो विरोधी विचार है और दो विरोधी विचार जब मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो व्यक्ति है वो अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा आपको ये होगा कि आप जो अदर सब्जेक्ट है ना, जैसे राजस्थान जी के है उसमें कला संस्कृति इतिहास है, ठीक है, या और भी जो अन्य सब्जेक्ट है उनके क्विज आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत टेलीग्राम पर मिलते हैं। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी अन्य जो सूचनाएं हैं, एजुकेशनल जो न्यूज़ है अन्य प्रकार की, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी तैयारी पहले से अच्छी है तो आप अपनी तैयारी की रेगुलरली जांच कर सकते हो कि आपकी तैयारी वास्तव में कितनी है और कितनी करनी अभी बाकी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है अपना, व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। मतलब है कोई भी व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसको उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी स्टर्न, ऑप्शन डी वर्नन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा टर्मन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टर्मन हो जाएगा। टर्मन ने यह परिभाषा दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मतलब है ये शिक्षण विधियों से संबंधित है, लेकिन शिक्षण विधियां भी अपने साइकोलॉजी में शामिल है, ठीक है। एक पॉइंट है शिक्षण विधियों का भी इसमें, विभिन्नता पर आधारित जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता पर आधारित बच्चों को शिक्षण दिलवाना चाहिए, तो उसमें शिक्षण विधि है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर ओविड डे क्रोली, ऑप्शन बी में किलपेट्रिक, ऑप्शन सी में फ्रोबेल, ऑप्शन डी में कार्लटन वॉशबर्न और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी फ्रोबेल। क्या हो जाएगा? फ्रोबेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और आज का अंतिम 10वां प्रश्न है अपने, बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। मतलब बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसका नाम है शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए केटल, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी रीड, ऑप्शन डी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रीड। रीड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।